हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 5। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन बेड पर लेटते हुए अपने पार्टनर को कॉल करता है। कॉल 2 रिंग में ही पिक हो जाती है। दूसरी तरफ से कॉल पिक करके जिमिन का पार्टनर उस पर शाउट करते हुए कहता है, मैं किसी दिन तुम्हें मार डालूंगा। तुम कहाँ थे अभी तक? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की? जिमिन लाउडली स्माइल करके कहता है, ओ क्या मैं जान सकता हूँ द माफिया किंग मिस्टर किम तायांग ने मुझे इतनी कॉल्स क्यों की? तायांग गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब क्या तुम मुझे आंसर कर सकते हो कि तुमने मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दिया? जिमिन फिर से हंसते हुए कहता है, ओ मैं थोड़ा पर्सनल काम कर रहा था, यू नो ना। तायांग उसकी बात को काटते हुए कहता है, आई नो तुम्हारा पर्सनल वर्क क्या है। आई एम 100% श्योर कि तुम किसी गर्ल या बॉय के साथ बिजी होगे, है ना? जिमिन कहता है, आई नो। जिमिन कहता है, तुमसे ज़्यादा अच्छे से मुझे कोई नहीं जान सकता। ऐसे ही नहीं, हम दोनों पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड बने हैं। तुम सब कुछ जानते हो मैं कब और क्या कर रहा हूँ। ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे इतनी बार कॉल्स क्यों की? ऐसा क्या अर्जेंट था जो तुम्हें मुझे इतनी बार कॉल्स करनी पड़ी? तायांग कहता है, यस, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे मेरे असिस्टेंट से ये पता चला कि कोई है हमारी गैंग में जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे राइवल गैंग माफिया गैंग तक पहुंचा रहा है, जिससे हमें काफ़ी बड़ा लॉस भी हो सकता है। जिमिन का फेस कोल्ड हो जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में तायोंग से कहता है, ऐसा कौन हो सकता है जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? जिमिन कहता है, मैं अभी अपने असिस्टेंट को इस बारे में बता के उससे जानकारी लेने के लिए कहता हूँ, और अगर ये बात सच हुई और कोई हुआ जो ऐसा कर रहा है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तायांग कहता है, यस, मैं भी यही चाहता हूँ, बट यू डोंट वरी, मैंने इस काम के लिए पहले ही अपने डिटेक्टिव को बोल दिया है एंड मैं कल कोरिया वापस आ रहा हूँ। खुद उसे ये पनिशमेंट देना चाहता हूँ जो हमारे गैंग में होके किसी और का काम कर रहा है। जिमिन कहता है, तुम आ जाओ, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तायांग कहता है, वो तुम मुझे ऐसे भी बता सकते हो और अभी बता सकते हो। जिमिन कहता है, नो, मैं उसे फ़ोन पर नहीं बता सकता। तुम जब आ जाओगे मैं तुम्हें उसको ज़रूर बताऊंगा। तायांग कहता है, ओके फाइन, फिर मैं कल इवनिंग तक कोरिया में आ जाऊंगा। जिमिन कहता है, यस, फिर हम कल मिलने वाले हैं। और इसी तरह से वो लोग थोड़ी देर बात के बाद कॉल को कट कर देते हैं। तायांग जो जिमिन का बिजनेस पार्टनर है और माफिया वर्ल्ड में भी वो उसका पार्टनर है, और पार्टनर होने के साथ वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। तायांग अपने बिजनेस के वर्क के जैसे ज़्यादातर कोरिया से बाहर रहता है और वो अपना बिजनेस वहीं से चलाता है। तायांग के मॉम डैड कोरिया में ही रहते हैं, जिनको उसके माफिया बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपने सन को बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनका सन माफिया वर्ल्ड का किंग है। उन लोगों को बस इतना पता है कि वो और जिमिन वो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। तायांग अपने बिजनेस के लिए कंट्री से बाहर रहता है। तायांग भी अपने मॉम डैड के सामने एक गुड सन बन के रहता है। तायांग को जब से इस बारे में पता चला है कि कोई है जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, राइवल माफिया गैंग तक पहुंचा रहा है, वो तब से बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और वो इसीलिए जिमिन से बात करना चाहता था। जिमिन से बात करने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कहता है, हमें कल कोरिया वापस जाना है और तुम इसका अरेंजमेंट करो। असिस्टेंट यस सर बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे आफ्टरनून के टाइम पर योंगी को जब सेंस आता है, योंगी अपने सेंस में आके स्लोली अपनी आईज ओपन करता है। वो अपनी बॉडी में बहुत पेन फील करता है।
वो जब अपनी आईज ओपन करके देखता है, वो खुद को बेड पर नेकेड पाता है और खुद को इस तरह से देख के वो शॉक हो जाता है और खुद को कवर करने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। वो देखता है बेड पर उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो बेडशीट को ही अपने ऊपर डाल के खुद को कवर करने लगता है। उसे फील होता है कि उसके बैक पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। योंगी स्लोली बेड से नीचे उतर के अपने कपड़े फ्लोर से उठाता है और खुद शावर लेने के लिए चला जाता है। योंगी वॉशरूम के अंदर जाके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और वार्म वाटर से खुद को क्लीन करने लगता है। अब वो रात के बारे में सब कुछ याद करने लगता है। उसे सब कुछ याद आते ही उसके आईज रेड हो जाती है और वो एंगर में जोर से स्क्रीम करने लगता है। खुद को मिरर में देख के उसकी बॉडी पे जो हिकीज थी तो जिमिन ने उसे जबरदस्ती दी थी, वो उसे रब करने लगता है। योंगी अपनी बॉडी से वो सारी हिकीज मिटा देना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर पाता और वो और जोर से स्क्रीम करके रोने लगता है। वो कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो किया इसका कॉन्सिक्वेंस तुम्हें भुगतना होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई विल किल यू मिस्टर पार्क जिमिन। ये कह के वो रोते हुए वहीं पर बैठ जाता है और फुल 2 आवर्स के बाद योंगी अपने क्लोथ्स वेयर करके वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वो खुद को मिरर में देखता है। वो जिमिन से बहुत ज़्यादा हेट फील कर रहा था। वो अब यहाँ से भाग जाना चाहता है। वो जल्दी से डोर के पास जाके डोर ओपन करने की ट्राई करता है। वो देखता है डोर नहीं खुल रहा है, जो बाहर से लॉक है। उसकी बॉडी में अभी भी बहुत ज़्यादा पेन है। जिमिन फुल नाइट उसके साथ बहुत हार्डली वो सब किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है और वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाता। वो फिर भी डोर ओपन करने की बार बार ट्राई करने लगता है, लेकिन डोर बाहर से लॉक होने की वजह से वो डोर को नहीं खोल पाता और वो बार बार डोर पे नॉक करने लगता है और चिल्लाने लगता है, कोई है? प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ मैं यहाँ लॉक हो गया हूँ। सर्वेंट जो बाहर से योंगी की चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे थे, वो फिर भी कोई भी ध्यान नहीं देते और कंटिन्यू अपना काम कर रहे थे। जिमिन जो मॉर्निंग में ही रेडी होके अपने ऑफिस जा चुका था, उसने सारे सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहा था कि कोई भी ये डोर ओपन नहीं कर सकता, चाहे कितना भी वो बॉय इस डोर को ओपन करने के लिए बोले, बट कोई भी इसे ओपन नहीं करेगा। और जिसने भी ऐसा किया वो जानता है मैं उसके साथ क्या करूँगा। और वो सबको वार्न करके ऑफिस चला जाता। योंगी डोर पे नॉक कर करके थक चुका था। अब वो वापस बेड पर आके बैठ जाता है और रोने लगता है और रोते हुए वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। वो सोचता है, क्या सच में जिमिन ने मेरी फैमिली को बंदी बना लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ जो भी किया, बट वो मेरी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। और यही सब सोच के जिमिन रोए जा रहा था। और दूसरी तरफ तायोंग जो अपने प्राइवेट जेट से कोरिया पहुंच चुका था, वो जिमिन को कॉल करता है और कहता है, जेट बस लैंड करने ही वाला है और मैं बस थोड़ी देर में कोरिया पहुंच जाऊंगा। जिमिन कहता है, बट तुम तो इवनिंग में आने वाले थे ना, इतनी जल्दी? तायांग कहता है, यस, बट मैंने सोचा मैं थोड़ा जल्दी जाके तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने सेंस में आ चुका था, वो खुद को और अपने डैड को इस तरह से चेयर से बंधा हुआ देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो कहता है, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम हमें यहाँ इस तरह से नहीं रख सकते। एक गार्ड जो डोर के बाहर खड़ा हुआ था, वो अंदर आते हुए कहता है, यू शट अप, तुम अपना माउथ नहीं खोल सकते यहाँ पर। जंगकुक उसकी बात को काटते हुए कहता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने हम लोगों को यहाँ क्यों रखा हुआ है? हमने ऐसा क्या किया है?
जो तुमने हमें यहाँ ला के रखा है। गार्ड शाउट करते हुए कहता है, तुम चुप रहोगे, यहाँ पर बंदी को बोलने की इजाज़त नहीं है और तुम हमारे बॉस के ऑर्डर से यहाँ पर लाए गए हो, यहाँ बंदी बना के रखे गए हो। जंगकुक गुस्से में कहता है, कौन है तुम्हारा बॉस जिसको मैं जानता भी नहीं और वो मुझे यहाँ लेकर आया है। गार्ड हंसते हुए कहता है, तुम तो नहीं जानते, लेकिन हाँ शायद तुम्हारा ह्योंग, तुम्हारा ब्रदर उसे अच्छी तरह से जानता है और ये उसके लिए है। तुम्हें ब्रदर की वजह से ही यहाँ लाया गया है। हमारे बॉस का ये ऑर्डर था कि जिस बॉय के साथ वो अभी है उसकी फैमिली को किडनैप करके उसके मेंशन के बेसमेंट में रखा जाए और पनिश किया जाए। तो बस तुम्हें इसीलिए यहाँ लाया गया है। जंगकुक और उसका डैड शॉक होके गार्ड की तरफ देखने लगता है और उसका डैड शाउट करते हुए कहता है, ब्रदर से तुम्हारा क्या मतलब है? योंगी, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है? तुम्हारे बॉस ने उसके साथ क्या किया है? वो मेरा सन है, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। अगर उससे कोई गलती हो गई है मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। मैं तुम्हारे बॉस से भी सॉरी बोल दूँगा, मैं उसके लिए माफ़ी मांग लूँगा, बट प्लीज़ मेरे सन को कुछ भी मत करना। जंगकुक गुस्से में शाउट करते हुए कहता है, ह्योंग को क्या किया है तुम लोगों ने? अगर मेरे ह्योंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे बॉस को भी नहीं छोड़ूंगा। गार्ड हंसते हुए कहता है, हमारा बॉस माफिया किंग है और तुम एक लिटिल बॉय, उनका क्या बिगाड़ लोगे? और ये कह के वो वहाँ से बिना किसी की बात सुने जाने लगता है। जंगकुक चिल्ला के कहता है, एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो, फिर मैं तुम सबको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।